इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यानी इसम मुजर्रद से मुतालिक एक मश्क करेंगे। जैसा कि हम इससे पहले सीख चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्वालिटी यानी सिफ्त, एक्शन यानी अमल और स्टेट यानी हालत के मुतालिक बताते हैं। इनकी कोई ठोस शक्ल नहीं होती, इसलिए इन्हें छूकर महसूस नहीं किया जा सकता, बल्कि हम इनका सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं या फिर इनके बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए अब मिलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मश्क में हमें क्या करना है। आप भी पढ़िए। फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स, यानी नीचे दिए गए इसम सिफ्त और इसम फेल की मदद से इसम मुजर्रद बनाइए। तो हमने दिए गए एडजेक्टिव्स और वर्ब्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में तब्दील करना है। अब आगे पढ़ते हैं। यूज दीज नाउन्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यानी इन नाउन्स को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सेंटेंसेस ऑफ योर ओन का मतलब हुआ कि आपने खुद से या फिर अपने दिल से इन अल्फाज के मुतालिक जुमले बनाने की कोशिश करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? करेजियस यानी बहादुर। और ये लफ्ज़ किसी शख्स के मुतालिक इस्तेमाल हो सकता है। और ये क्या है? ये एक किस्म की सिफ्त है, लेकिन इस लफ्ज़ की फॉर्म एडजेक्टिव की है। एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है या उसके मुतालिक बताता है। जैसे कि अगर हम कहें अ करेजियस बॉय, तो बॉय के मुतालिक बताया जा रहा है कि वो किस किस्म का है, वो है करेजियस। तो अब हमने एडजेक्टिव से इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में लेकर आना है। तो इसी मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कहते हैं अ करेजियस बॉय यानी बहादुर लड़का या फिर दुलेर लड़का, तो क्या आप बस बता सकते हैं कि वो कौन सी सिफ्त है जिसकी वजह से इस लड़के को करेजियस कहा जा रहा है? इसके अंदर पाया जाता है करेज। बिल्कुल ठीक, करेज यानी दुलेरी या बहादुरी। तो इस तरह करेजियस की एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म है करेज। अगला लफ्ज़ है एम्प्टी। इसे एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि एम्प्टी रूम यानी खाली कमरा कमरे के मुतालिक बता रहा है, तो ये क्या हुआ? यहाँ इसे एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर मैं कहूँ प्लीज़ एम्प्टी द बॉटल यानी बोतल को खाली कीजिए, तो यहाँ अब इसे वर्ब की तरह यानी एक्शन की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो अब हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म में तब्दील करना है। तो ये हो जाएगा खाली से खालीपन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टीनेस। अगला लफ्ज़ है डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल। डिफ़िकल्ट वर्क यानी मुश्किल काम। यहाँ ये लफ्ज़ एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है, जो कि काम के मुतालिक बता रहा है कि वो किस किस्म का है, यानी मुश्किल काम। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा डिफ़िकल्टी। जैसे कि अगर मैं कहूँ आई फेस्ड डिफ़िकल्टी यानी मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ा। अगला लफ्ज़ है जेनरस यानी मेहरबान। ये लफ्ज़ भी करेजियस की तरह एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है किसी की सिफ्त के मुतालिक बताने के लिए। जैसे कि अ जेनरस मैन यानी एक मेहरबान आदमी। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा जेनरोसिटी यानी मेहरबानी। अगला लफ्ज़ है रेजोल्यूट। ये भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि रेजोल्यूट लीडरशिप यानी ऐसी क़यादत जिसमें फैसला करने की सलाहियत हो, क्योंकि रेजोल्यूट का मतलब है फैसला कुन यानी फैसला करने की सलाहियत रखना। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा रेजोल्यूशन यानी करारदाद, यानी जब कोई फैसला किया जाता है तो उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। अगला लफ्ज़ है सफ़र। ये लफ्ज़ वर्ब की तरह से भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि टू सफ़र डिफ़िकल्टीज़ यानी मुश्किलात का सामना करना। और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है सफरिंग
यानी शदीद मुश्किल। तो अब हम इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंसेस यानी जुमले, चलिए मिलकर पढ़ते हैं। सबसे पहला जुमला है करेज के मुतालिक। आइए इसे मिलकर पढ़ते हैं। He had the courage to step forward and take chances and the ability to persuade others to follow। यहाँ करेज का मतलब होगा हिम्मत, यानी इस जुमले में ये कहा जा रहा है उसमें आगे बढ़कर मौके को हासिल करने की हिम्मत थी और दूसरों को अपने पीछे चलने के लिए कायल करने की सलाहियत थी। परसुएट का मतलब होता है किसी को कायल करना, यानी उसको इस तरह से मुतासिर करना कि वो आपकी बात मान जाए, और एबिलिटी होता है सलाहियत, और इसके लिए चाहिए होती है करेज यानी हिम्मत। तो इस जुमले में करेज के लफ्ज का इस्तेमाल एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से किया गया है। अगला लफ्ज है एम्प्टीनेस। इसके दो मतलब होते हैं। पहला मतलब है खला और दूसरा मतलब है खालीपन। तो पहले जुमले में खला के मुतालिक बताया गया है। मिलकर इस जुमले को पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए। He was thankful he couldn't see down as he inched his way around a large boulder with only emptiness below। यानी इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि जब वो एक बड़े से गोल पत्थर की गेंद से होता हुआ आ रहा था तो उसने शुक्र किया कि वो नीचे नहीं देख सकता था जहां सिर्फ खला थी। तो इस जुमले में एम्प्टीनेस के लफ्ज को एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है और आसमान में दूर तक देखी जा सकने वाली जगह को खला कहा जाता है। अब अगले जुमले में एम्प्टीनेस के लफ्ज को खालीपन के मतलब में इस्तेमाल किया गया है, यानी ऐसी बात जिसमें कोई जान ना हो या जिसका कोई खास मतलब ना हो। तो मिलकर इस जुमले को पढ़ते हैं। He realizes the emptiness of his statement। यानी उसे अपनी बात के खालीपन का एहसास हो गया है। Realizes यानी एहसास हो जाना, emptiness खालीपन, statement यानी कही हुई बात। तो इस जुमले में भी emptiness के लफ्ज को एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। अगला लफ्ज डिफिकल्टी। मिलकर जुमले को पढ़ते हैं। They went on a trip to relax but got into difficulties। यानी वो तफरीह की खातिर सफ़र पर गए थे लेकिन उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लफ्ज डिफिकल्टी सिंगुलर है जबकि डिफिकल्टीज इसका प्लूरल है लेकिन फॉर्म एक ही है। यहाँ डिफिकल्टीज एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। अगला लफ्ज है जेनरोसिटी। जुमले को पढ़ते हैं। I was overwhelmed by the generosity of friends and neighbors। यानी मैं दोस्तों और हमसायों की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ या मुतासिर हुई। इस जुमले में भी जेनरोसिटी के लफ्ज़ को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है। जेनरोसिटी यानी मेहरबानी, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं और इसकी कोई ठोस शक्ल नहीं होती, इसीलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगला लफ्ज़ है रेजोल्यूशन। अब मिलकर जुमला पढ़ते हैं। A peaceful resolution of the dispute can lead to peace and prosperity of the region। रेजोल्यूशन का मतलब है करारदाद या फिर इसे हम हल भी कह सकते हैं, यानी मिलकर जो फैसला किया जाता है। और इस जुमले का मतलब है मसले का एक पुरअमन हल खित्ते में अमन और खुशहाली ला सकता है, या फिर यूं भी कह सकते हैं मसले का एक पुरअमन हल खित्ते को अमन और खुशहाली की तरफ ले जा सकता है। तो इस जुमले में भी रेजोल्यूशन के लफ्ज़ का इस्तेमाल एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह किया गया है। और अब आखिरी लफ्ज़ है सफरिंग, यानी शदीद मुश्किल। मिलकर जुमले को पढ़ते हैं। दिस वॉर हैज़ कॉज्ड वाइड स्प्रेड ह्यूमन सफरिंग। यानी इस जंग ने बड़े पैमाने पर शदीद इंसानी मुश्किलात को जन्म दिया है। इंसानी मुश्किलात
ह्यूमन सफरिंग। यहाँ सफरिंग का लफ्ज़ जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये एक कैफियत या स्टेट का नाम है जिसकी के कोई ठोस शक्ल नहीं होती, बल्कि इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और इस तरह ये मश्क यहाँ मुकम्मल हो गई है। इस वीडियो से फ़ायदा उठाने के लिए आप इसे रिप्ले कीजिए और अपनी कोशिश जारी रखिए।